उनकी 30-35 प्लस एज थी, तो मैंने सोचा कि भाई बिन्नी भाई की जिम गरीबों की जिम है, क्योंकि यार बाकी जिमों में फीस पर फ़ोन लगाया यार, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। एक ने काट दिया फ़ोन और एक ने उठाया। राम राम भाई सभी को, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और भाई आज मैंने अपनी पोजीशन बदल दी भाई, पहले मैं इस साइड बैठता था, आज मैं दूसरी साइड बैठा हुआ हूँ। वैसे ही भाई ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई अलग वजह हो, ऐसे ही मन किया। देखो पहली बात तो भाई मैं विशाल भाई को याद कर रहा हूँ, क्योंकि विशाल भाई को कितने दिन हो गए ना आए। देखो एक दिन संडे, बाकी फिर 3-4 दिन हो गए विशाल भाई को पर्सनली, और एक दिन संडे की छुट्टी पड़ गई, तो विशाल को एक सरकारी छुट्टी में लगी भाई। तो कितने दिन हो गए, 5 दिन हो गए इसका मतलब, ठीक है। और 5 दिन से विशाल भाई आए नहीं हैं। बाकी मेरे साथ विकास आए हैं और शिवम अभी आ रहा है। वो बोल रहा था कि मैंने मतलब इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजा सुबह से कि मैं यार लेट हो गया, सोकर अभी उठाऊँ। भाई तुम लोगों को यार एक चीज़ बताऊँ, 2 नंबर हैं भाई, एक तो 7310449474 और एक नंबर है 8957071534। इन 2 नंबरों से मुझे सुबह से ही मैसेज आ रहे हैं, हर 1-2 मिनट में मैसेज आ रहे हैं मुझे इन नंबरों से, पता नहीं क्यों। और इस पर भाई मतलब ट्रेडिंग वगैरह के लिए जो इस पर लिखा है, हार्नेस स्पर्म इंटेलिजेंस ट्रेडिंग अवर कलेक्टिव एआई अचीव्ड 5000% रिटर्न लास्ट क्वार्टर। इसका मतलब है भाई शेयर मार्केट के लिए बोल रहा है शायद, मेरे हिसाब से ट्रेडिंग वगैरह के लिए। और देखो, और एक लिंक भी डाले हुए हैं, क्या पता है भाई कि कोई स्कैम वगैरह कर दे, बट ऐसी लिंकों पर तुम लोग जब जानते नहीं हो तो क्लिक मत किया करो, क्योंकि जो लिंक देखो भाई मैं तुम लोगों को बता दूं, जो मैसेज आया है वो आया है किसी नंबर से, ठीक है, 10 अंक वाले नंबर से। अगर कोई कंपनी का वगैरह का नंबर जो होता है, या जो मतलब उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ, जो अलग ही तरीके से आता है, उसका मतलब नंबर नहीं आता है, वो उस पर कंपनी का नाम लिखा आता है। जैसे SBI का है, तो तुम्हारे पास अगर SBI से कोई मैसेज आएगा तो उस पर ऊपर मैसेज पर कोई नंबर लिख कर नहीं आएगा, उस पर SBI लिख कर आएगा। तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि ऐसे कोई नंबर पर जो मैसेज आए तो उन सभी पर तुम लोग कोई रिएक्ट मत दिया करो, क्योंकि इन सभी से भाई बहुत दुनिया क्या है आगे बहुत पहुंच चुकी है, क्या पता कि लिंक वगैरह पर क्लिक करो, कुछ इतने में ही भाई खेल हो जाता है कहीं कहीं, मतलब ऐसा होता है। अच्छा, मेरे क्या है कि मेरे दोस्त यार, मैं कह नहीं रहा कि बात किसी की, लेकिन मेरे दोस्त यार कह रहे थे कि किसी भी मतलब पता भी नहीं चलेगा, अकाउंट साफ हो जाएगा। मैंने कहा भाई मेरा करके दिखाओ कोई, ऐसे नहीं होता है यार। जब कोई अगर जैसे कुछ भेजे, OTP वगैरह आएगी भाई बैंक की साइड से, इतना तो होता है कि अगर कोई भी तुम्हारे से ट्रांजैक्शन वगैरह करना होता तो OTP तो चाहिए होती है। और बाकी जो क्या बोलते हैं कि अगर फ़ोन पे वगैरह से ट्रांजैक्शन भी कहते हो तो उसमें भी भाई अपना पिन चाहिए होता है, लेकिन नहीं भाई, जो एजुकेटेड आदमी है उन लोगों के साथ बहुत कम स्कैम होता है, बाकी जो नॉन एजुकेटेड आदमी है उन लोगों के साथ ही स्कैम ज़्यादा होता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि पढ़े लिखों के पास भाई ये होता है। अच्छा, मेरे साथ कोई करके दिखाए, मेरे अकाउंट से एक पैसा काट के दिखा दे कोई, SBI वालों को छोड़कर भाई। SBI वाले तो चाहे तो पूरा अकाउंट निपटा दें। अच्छा, SBI वालों की खासियत क्या है, देखो एक चीज़ बता दूँ लोगों को, अगर उनका पैसा अगर तुम्हारे में 1 रुपया भी ज़्यादा आ जाए, 1 करोड़ आ जाए, तो वो 1 रुपये से लेकर 1 करोड़ तक सारा निकाल लेंगे, ठीक है, अपना पूरा पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन अगर तुमसे किसी के गलत खाते में चले जाए तो तुम्हें 1 रुपया वापस नहीं मिलने वाला भाई, ऐसा करो। देखो वैसे बात होना चाहिए इसके लिए एक, जैसे किसी का पैसा चला जाता है यार, तो इसके लिए एक प्रक्रिया होनी चाहिए भाई, अलग से स्टम्प वगैरह बनने चाहिए, और मतलब जो भी हो बाकी पैसा आ जाए, लौट जाए वापस। तो ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि कई लोग यार ऐसा होता है कि स्कैम के वगैरह से के शिकार हो जाते हैं, और जो क्या बोलते हैं कि मतलब गलती से ट्रांसफ़र हो जाते हैं दूसरे के में, तो ऐसा यार होना चाहिए उन लोगों के लिए। बाकी मुझे क्या लेना देना, मैं तो एक मैसेज आया इस वजह से बता रहा हूँ तुम लोगों को, और कुछ बात नहीं है। बाकी तुम लोग सोचते हो कि भाई ये पता नहीं क्या बताए भाई, इस वजह से मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को कि कोई दिक्कत नहीं है अपने को, मेरा कोई पैसा कुछ नहीं कर पाएगा। देखो यार एक चीज़ नोटिस करो तुम, जस्ट चिल भाई, कोई सीरियसली मत लेना, बिन्नी भाई तो नहीं है। देखो भाई पहली बात, ये छज्जा भाई देखो अलग से निकला हुआ है जो दिख रहा है तुम लोगों को, ये वाला निकला हुआ है अलग से, ठीक है, ओके। इसको देख लिया तुम लोगों ने, अब भाई इसको देखो,
देखो यहाँ से लगा हुआ है ये शटरिंग का सामान, और यहाँ से लेकर भाई कहाँ तक है ये, अभी ये वाला देख लिया तुमने कहाँ तक निकला हुआ है। अब इसके नीचे देखो भाई ये यहाँ तक, मतलब फिर से आधा छज्जा वापस से और निकाल रहा है बिन्नी भाई। भाई ये तो शुद्ध वो गुंडा आदमी है यार, कब्जा करने की फिराक में रहते हैं हर जगह। मतलब अलग इतना कौन निकालता है यार कि तुमने निकाल दिया इतना लंबा। या तो भाई यहाँ तक ही रहेगा, तो जब डलेगा तब पता चलेगा। बाकी तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। लो लाइट चली गई, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया हुआ। फालतू के गाना बजाए थे। तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात कहती है, विशाल भाई तुम्हारा फेवरेट गाना है दिस इज सॉन्ग। तो बढ़िया है भाई। लेकिन बिन्नी भाई साहब की लाइब्रेरी का काम अच्छा चल रहा है, तो कोई बात नहीं। लो लड़की आ गई, लड़की का नाम है अनुराग। अरे आधी लड़की, कहाँ है आधी लड़की आ गई? आधी लड़की है भाई। तो कोई बात नहीं, बस शिवम भाई आ जाए तो शिवम से तुम लोगों को मिलवाते हैं। भाई हो गया वर्कआउट। और पता तुम लोगों को एक बात बताऊं, यहाँ पर ये कभी मैं जब एक्सरसाइज कर रहा था, उसके बीच में एक चाचा एक्सरसाइज कर रहे थे। तो मतलब उनकी उम्र थी भाई 35 प्लस होगी या 30 प्लस भाई, ठीक है। हाँ मैं पैसा लगाया तो भाई मतलब उनकी 30-35 प्लस एज थी। तो मैंने सोचा कि भाई बिन्नी भाई की जिम गरीबों की जिम है, क्योंकि यार बाकी जिमों में फ़ीस ज़्यादा है तो उतना मैनेज नहीं कर पाते हैं लोग, लेकिन बिन्नी भाई की फ़ीस कम है तो इस वजह से मैनेज कर लेते हैं। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से तो बिन्नी भाई की जिम गरीबों की जिम कहलानी चाहिए। मिडिल क्लास लोगों के लिए ये जिम सबसे बढ़िया है, बेहतरीन। भाई जब जिम गया था तब तो मौसम खुला था, इस टाइम तो बारिश का मौसम हो रहा। उन नंबर से जो मैसेज आए थे जो मैंने बताए थे तुम लोगों को, तो उस जो 10 अंकों का नंबर था मैंने उस पर फ़ोन लगाया यार, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा। एक ने काट दिया फ़ोन और एक ने उठाया नहीं, पता नहीं क्यों। अब उठाते अगर तो फिर मैं बताता हूँ लोगों को कि किस तरीके से इसमें स्कैमिंग कहते हैं ना, कैसे की जाती है, मैं बताता हूँ लोगों को अच्छे से। ये ऐसे लालच वगैरह के मैसेज देकर 5,000% रिटर्न दे रहे थे दोस्त। 5,000% कुछ कहलाता है, ऐसा हो नहीं सकता कि मिल ना सके। मिल सकता है, कोई कंपनी अच्छी ग्रो हो जाए तो मिल सकता है, लेकिन इतनी लालच नहीं देनी चाहिए। मैं तो अगर फ़ोन उठा लेता ना तो मैं समझा देता अच्छे से, दोबारा फ़ोन नहीं करता ना मेरे पे मैसेज करता। फ़ोन तो नहीं किया, खैर मैसेज ही जो सुबह से जब मैं उठा उस टाइम पे सुबह से 2 मैसेज पहले के डले हुए थे, और जब फिर मैंने मोबाइल हाथ में लिया, नेट ओपन किया, और थोड़े टाइम बाद मतलब इकट्ठे उसी टाइम पर 2-4-10 मिनट के अंतराल में उसने 6-7-8 मैसेज किए। अगर कोई कंपनी का मैसेज आता है तो एक आध बार ही आता है, जैसे कोई एक आध घंटे में एक बार आ जाए, दो बार भी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं आता है, मैंने देखा है। बट उसने कहा जो मैसेज आया था वो तो बार बार हर 2 मिनट में एक मैसेज उसी का वापस के बाद जो वाला आ रहा है वही वाला दोबारा आएगा, जो वाला आया है फिर वही आएगा, फिर वही आएगा। इस तरीके से उसने मेरे पास भेजे हैं कितने 7-8 मैसेज डले हैं कल, मतलब अभी सुबह के 7-8 डले हैं, और इसके बाद सुबह वाले जो थे वो मैंने डिलीट कर दिए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा मैसेज मतलब जो होते हैं फालतू के मैं रखता नहीं। उस पर एक लिंक है, मैंने उस पर लिंक पर क्लिक नहीं किया, लेकिन भाई कोई बात नहीं। मतलब ऐसा होता है भाई, एक से एक टैलेंटेड दिमागदार आदमी डले हुए हैं इस दुनिया में, इसलिए भाई इन सब चीज़ों से तुम लोग दूर रहो। मैं तो भाई मेरे साथ अगर ये कोई कर रहा है तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। बाकी और जो बाकी ठीक है, जिसको जो अगर उठा लेता है, ज़्यादातर भाई अनएजुकेटेड लोगों को ही ये सब इन सब चीज़ों का फ़ायदा, वो मतलब इन सब लोगों का अनएजुकेटेड लोगों का ही फ़ायदा उठा पाते हैं ये लोग, स्कैमर वगैरह। अगर फ़ोन उठा लेते तो मैं तो निकालियाँ देता इन लोगों को कि समझ में आ जाते, दोबारा मैसेज नहीं करते। मैं तो सबसे पहले ये कहता कि इतने मैसेज क्यों भेज रहे भैया, या भाई प्यार से बात वगैरह करके यहाँ पर आराम से बुला, अगर आ जाते तो बुला लेता, वो बुला कर फिर देता इनमें माल। इन लोगों के साथ स्कैमिंग करने वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि यार भाई किसी का मेहनत का पैसा है यार, तुम लोग ले लोगे, उड़ा दोगे, कुछ करोगे, मतलब दूसरे की भी तो वैल्यू समझो कि उसके पैसे के उसने कितनी मेहनत से कमाया होगा, किसी नहीं तो जो आया उसने किया भाई वगैरह वगैरह जो भी। हाँ कुछ तो यार इन सब चीज़ों में पता नहीं कौन है क्या कहता है कैसे, बट
अपन को क्या लेना देना, छोड़ो यार इन सभी बातों को। और पानी गिर जाए तो अच्छे, लेकिन भाई पानी तो गिर नहीं रहा, लेकिन गर्मी बराबर है। थोड़ी बहुत राहत है, ऐसा नहीं है ना यार, झूठ नहीं बोलूँगा, थोड़ी बहुत राहत तो है, बट कोई बात नहीं। तो उन्हें तो पानी गिर जाए तो अच्छा रहेगा मूंगफली के लिए भी, किसानों के वगैरह के लिए, और हमारे लिए भी। बाकी नदी नाले तो सब उफान पर हैं ही अपने यहाँ, तुम लोगों को मालूम है झरना किस तरीके से चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीड में है। तो बाकी और कुछ नहीं, सभी भाई तुम सभी लोग जो जो नया गए हो तो झरना देखा ना। बाकी अपन तो देखा थे भाई, जब कम चल रहा था तब गए थे, बाकी ऐसा अपन को टाइम नहीं रहता है फ्री कि अपन जब चाहे हुआ है, ऐसा नहीं रहता है टाइम। बाकी फिर कभी जब जाएंगे उस साइड तो होते आएंगे। बाकी तुम सभी से हम मिलेंगे कल एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दो। सब्सक्राइब का बोल ही दिया सभी को। जय श्री राम।